आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं। हमें इन प्रॉब्लम्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं और उन पेयर्स को सॉल्व करना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। लेकिन हमें उन पेयर्स को तभी सॉल्व करना है जब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। इट मीन्स उन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पर कभी भी हमें पैरेलल लाइंस नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3 और ये जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। पार्ट 3 इज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में हमें यश से रिलेटेड 2 कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन है। पहली कंडीशन में हमें बताया गया है कि जो यश है वो 40 मार्क्स स्कोर करता है, यानी उसको टोटल 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर वो राइट आंसर देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और अगर वो इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग आंसर देता है तो वो लूज़ कर देता है 1 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स उसका कट कर लिया जाता है। तो ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह से हमें यश से रिलेटेड एक और कंडीशन गिवन है जिसमें हमें बताया गया है कि अगर यश करेक्ट आंसर देता है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं और अगर उसका आंसर इनकरेक्ट होता है यानी कि रॉन्ग आंसर होता है तो उस केस में उसके 2 मार्क्स डिडक्ट यानी कि कट कर लिए जाते हैं और इस सिचुएशन में उसको टोटल 50 मार्क्स मिलते हैं। हमें बताना है कि यश का जो टेस्ट था उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन में यश से रिलेटेड जो 2 कंडीशन है इनकी हेल्प से बनाएंगे हम लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यश का जो टेस्ट था उसमें कुछ उसने करेक्ट आंसर दिए होंगे और कुछ आंसर उसके इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग होंगे। तो सबसे पहले हम करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स को कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो करेक्ट आंसर हैं वो हैं x और जो उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं वो हैं y। अब देखिए यश का जो टेस्ट पेपर था उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलेंगे करेक्ट और सभी इनकरेक्ट क्वेश्चंस को प्लस करके। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे x प्लस वाई। चलिए अब यश से रिलेटेड जो 2 कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में उससे लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि जो यश है उसको 3 मार्क्स मिलते हैं अगर वो राइट आंसर देता है। तो अगर एक आंसर उसका सही है तो उसे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। इट मीन्स अगर x आंसर उसके ठीक होंगे तो उसको मिलेंगे टोटल 3x मार्क्स। इसी तरह से ईच रॉन्ग आंसर के लिए यानी कि अगर यश एक आंसर गलत देता है तो उसका 1 मार्क कट कर लिया जाता है। इट मीन्स अगर वो y आंसर रॉन्ग देता है तो उसके 1 इंटू वाई मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल जो उसका स्कोर होता है इस तरह से 40 होता है, तो इज इक्वल टू हम लिखेंगे 40। तो देखिए इससे इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन में हमें बताया गया है कि अगर यश एक आंसर करेक्ट देता है तो उसको मिलते हैं 4 मार्क्स। इट मीन्स अगर वो x आंसर सही देगा तो उसको मिल जाएंगे 4x मार्क्स और अगर यश इनकरेक्ट आंसर देता है तो हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं। तो अगर वो y इनकरेक्ट आंसर देता है तो टोटल जो उसके मार्क्स कट किए जाएंगे वो हो जाएंगे 2y। इक्वल टू में हम लिखेंगे टोटल मार्क्स जो उसको मिलेंगे। इट मीन्स 50। अब देखिए इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 2x माइनस का y इक्वल टू 50। अब देखिए ये वाला जो 2 है ये 50 के साथ डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 50 डिवाइड में 2। इट मीन्स इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इसको हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए जो इक्वेशन 1 एंड 2 है इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो y वेरिएबल है ये ऑलरेडी इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि जो इक्वल वेरिएबल है उसके साइन भी आपस में इक्वल ही हैं। दोनों जगह आपको नेगेटिव साइन दिख रहे होंगे, और जब भी इक्वल वेरिएबल के इक्वल साइन होते हैं तो उस कंडीशन में हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम फिर से नोट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के हमें साइन को चेंज करना होगा। देखिए जो 2x है ये है प्लस का, इसको हम माइनस कर देंगे, और ये जो माइनस का साइन है इसको हम कर देंगे प्लस, और यहाँ देखिए 25 है प्लस का तो इसको हम कर देंगे माइनस। अब देखिए माइनस के y से ये प्लस का y हो जाएगा कैंसिल। 3x और 2x को माइनस करने पर हमें मिलेगा ओनली x, इक्वल टू में 40 और 25 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। अब इसमें x के प्लेस पर हम रखेंगे x की वैल्यू, इट मीन्स 15, माइनस वाई इक्वल टू 40 एज इट इज़ रहेगा। माइनस वाई इससे आ जाएगा 40 माइनस 15 थ्रीज़ा होते हैं 45, तो इस साइड आके ये हो जाएंगे माइनस 45। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यहाँ बचेगा -5, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें मिलेगी y की वैल्यू 5 के इक्वल। तो देखिए x की वैल्यू आ चुकी है 15 और y की वैल्यू आ गई है 5। अब ये जो दो वैल्यूज़ हमें मिली हैं इससे हम पता लगाएंगे कि यश के टेस्ट पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस थे। तो देखिए जो टोटल क्वेश्चन थे यश के टेस्ट पेपर में वो थे x प्लस 5, इट मीन्स 15 प्लस 5। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 20। तो हम लिखेंगे हैंस द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट पेपर आर 20, और यही है हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।